अगर मैं आपसे कहूं कि इस हेड़े को देख रहे हैं, अरे इस हेड़े का नाम है कैनरो गवानी। युगांडा का ये सेना प्रमुख है और इसको चाहिए मेलोनी। अगर मेलोनी नहीं मिली तो ये युद्ध कर लेगा और टर्की को बहुत बड़ी पनिशमेंट देगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार अब ये दुनिया के अंदर नया मुद्दा क्या उठ चुका है भाई साहब। ये सेना प्रमुख होने के बावजूद भी मेलोनी को मांग रहा है, वो भी इटली की प्रधानमंत्री। अरे जब आप इस मुद्दे के बारे में भी पूरा समझोगे ना तो आप कहोगे कि बाप रे बाप, दुनिया में ये सब काम भी होते हैं, ये आखिरकार अभी तक हमें पता क्यों नहीं था। आप अभी कहोगे भैया ये तो ईरान अमेरिका से भी बड़ा मुद्दा बन जाएगा। हाँ यार, अगर आप देखोगे तो ये युगांडा का आर्मी चीफ है। अब ये जो युगांडा के अभी राष्ट्रपति चल रहे हैं ना, उनका बेटा है। आप बेटा क्या, इसे हिंडा भी कह सकते हो। इसका नाम महूजी कैनरो गवानी है। अब ये महूजी कैनरो गवानी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। देखने में तो यहाँ काफी ज्यादा ठीक लग रहा है, यहाँ एकदम हेड़ा लग रहा है। इसके अंदर इतनी हवस भरी हुई है कि भाई साहब पूरी दुनिया के सामने जो तुर्की नाम का देश है उससे कह दिया कि अपने देश की सबसे खूबसूरत महिला हमें दो और प्लस $1 अरब दो, वो भी अमेरिकी $1 अरब। सवाल उठता है कि आखिरकार इसने तुर्की से एक सबसे सुंदर महिला क्यों मांगी। सवाल उठता है कि $1 अरब क्यों मांगा और मेलोनी की बात कहां से आ जाती है। अभी आप जानोगे तो आप भाई साहब खुद अपने दांतों तले उंगली चबा लोगे, करे यार ये सब भी होता है दुनिया के अंदर। देखो ये जो हेड़ा है युगांडा की ये सेना प्रमुख है। अरे जैसे भारत का सेना प्रमुख, अगर नाम जानते हो तो बताइएगा जरूर। अगर सही नाम बता दोगे तो समझ जाएंगे कि एक सही भारतीय वासी और सही भारतीय नागरिक हो। अरे हाँ, मतलब जब आर्मी के सेना प्रमुख का नाम तो पता रहना चाहिए ना। देखते हैं नाम लिख पाते हो कि नहीं। अगर लिख दोगे तो हर्ट भी देंगे और उस कमेंट को पिन भी कर देंगे। लेकिन इस हेड़े पे आते हैं एक बार। यह हेड़ा कहता है तुर्की से हम कुछ डिमांड करते हैं और वो डिमांड अगर आपने 30 दिन के अंदर पूरी नहीं की तो भैया प्रॉब्लम की बात है। हमें तुरंत के तुरंत $1 बिलियन दो, लगभग 8 से 9 हजार करोड़ रुपए दो और उसी के साथ साथ अपने देश की सबसे सुंदर महिला दो, उसको हम पत्नी बनाना चाहते हैं। यह हेड़ा दुनिया के सामने ऐसी बातें करता है। यहां पर एप्स्टीन फाइल में जिसका नाम आ गया वो मुंह छुपाकर घूम रहा है, यह तो खुलेआम कर रहा है। उसी के साथ साथ कहता है कि अगर तुर्की तुमने हमारी ये मांग नहीं पूरी की तो हम तुम्हारा दूतावास बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे और युगांडा को कह देंगे कि युगांडा के कोई भी तुर्की के अंदर घूमने टहलने मत जाना। उसी के ही साथ साथ ये भी कह चुका है कि अगर हमारी ये मांग नहीं पूरी हुई तो हम तुरंत के तुरंत युगांडा से लगभग 1 लाख सोल्जर्स को भेज देंगे इजराइल के अंदर ताकि वो इजराइल की मदद कर सके। हाँ जी हाँ, क्योंकि तुर्की जो है वो भी इजराइल के खिलाफ है और ये कह रहा है कि हम अपने सोल्जर्स को भेज देंगे इजराइल के अंदर ताकि इजराइल के लिए लड़ सकें वो। अब ये मुद्दा इजराइल ईरान वॉर तक जा चुका है। एक सुंदर लड़की के चक्कर में ये हेड़ा देखो क्या क्या कर सकता है। अब देख सकते हो कि किसी के अंदर इतनी भी हवस भरी हो सकती है कि उससे बर्दाश्त ना हो पूरी दुनिया के सामने राष्ट्रपति से एक ठो लड़की मांग ले। और ऐसा एक बार नहीं कईयों बार ऐसा ये सोशल मीडिया खुलेआम कह चुका है। मतलब सोच कर देख लीजिए, शर्म तक नहीं आती। जी हाँ, शर्म तक नहीं आती। फिर उसके बाद अब मेन मुद्दा यहाँ चालू होता है। मेन मुद्दा ये चालू होता है कि इसका कहना क्या है और ये मांग क्यों रहा है। ये हेड़ा जो है ये युगांडा का है। युगांडा एक ठो देश है जो कि अफ्रीका के अंदर, ये देख सकते हो ये है युगांडा, ठीक है। यही का ये सेना प्रमुख है। ये कह रहा है कि करीब 20 साल से सोमालिया में जो अल शबाब नाम का आतंकवादी संगठन है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। असल में युगांडा यहाँ पर है और सोमालिया, ये जो आपको पीला कलर का दिख रहा है ना, ये सोमालिया है। सोमालिया के अंदर अल शबाब नाम की आतंकवादी संगठन रहते हैं, उसके खिलाफ ये जो युगांडा है वाकई में लड़ा करता है। उसी के साथ साथ सोमालिया के अंदर ना जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सोमालिया बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री नहीं है, वहाँ के तो लुटेरे ये भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं तभी हम नाव वो लूटते हैं। असल में यहाँ से जब कोई भी जहाज जाता होता है ना, इधर जाए या तो यहाँ से गुजर कर जाए, तो ये सोमालिया के लुटेरे उस जहाज को लूटना चालू कर देते हैं। लेकिन उसको छोड़िए, यहाँ पर अल शबाब नाम का आतंकवादी संगठन भी रहता है, तो उसके खिलाफ ये जो युगांडा है ये लड़ा करता है और करीब 20 साल से लड़ रहा है। और इस सोमालिया के अंदर ये जो तुर्की है ना,
ये तुर्की यहाँ पर आकर रोड बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ब्रिज बनाया, एयरपोर्ट बनाया, इस तरीके से कई तरीके के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और खूब पैसे कमाया। अब इस हेड़ा का कहना है, हे तुर्की सुनो, हम सोमालिया की रक्षा किए, इसी वजह से तुम यहाँ पर आकर सारा का सारा काम कर पाए और खूब पैसे छापे। एक काम करो, तुम हमें $1 अरब दे दो और एक सुंदर सी लड़की दे दो जो तुम्हारे देश के अंदर सबसे सुंदर हो। इस हेड़े को चाहिए। लेकिन चलो यार, $1 अरब मांग लिए होते ना तो वो देश पूरा भी कर सकता था। लेकिन यार अब इस हेड़े के हाथ में एक तो सुंदर लड़की पहुंचा दी जाए। अरे वो तो छोड़िए, इसकी हवस तब पार हो चुकी थी जब इसने यार 2022 के अंदर ना कह दिया था इटली की जो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है उनसे शादी करनी है या फिर उनके बदले 100 गाय दो। अब जब ऐसा इसने कहा था इस हेड़े ने, तो इसके पिताजी को जो राष्ट्रपति हैं उनको दुनिया के सामने आकर माफी मांगनी पड़ी थी। अरे शुक्र करिए मोदी को नहीं पता चला था, कचर के लिए निकाल लिया होता। लेकिन बहरहाल यहाँ पर यह मुद्दा है सोमालिया और युगांडा का। अब इसकी रक्षा की है तो इनको एक ठो मेहरारू चाहिए। अब तुर्की देगा कि नहीं देगा, और तुर्की दे दिया, दुनिया मुझसे ज्यादा बेइज्जती किसी को होगी नहीं। चलो पैसा दे दे, वो बात की बात है यार, लड़की मांगने कौन सी इतनी ज्यादा तलब चढ़ी हुई है भाई साहब। अब यहाँ पर अगर देखोगे, इस हेड़े के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो इसका नाम तो मैंने बता दिया, कैनरुगाबा है। असल में युगांडा के सेना प्रमुख है, यानी कि ये जितने भी वहां के फौजी हैं उन सबका बड़ा एक अधिकारी है। युगांडा का भी जो राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी, उनका बेटा है भी ये। और असल में ऐसा माना जा रहा है कि जब ये नहीं रहेंगे राष्ट्रपति तो इस हेड़े को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अब सोच कर देख लीजिए, अगर ऐसा आदमी आपके देश के अंदर राष्ट्रपति हो तो उस देश की महिलाओं का क्या होगा। आप सोच कर देख लीजिए, जिसके अंदर खुद इतनी तलब भरी हो वो देश को संभालेगा, वो देश की लड़कियों, देश की बच्चियों को संभाल पाएगा। हाँ जी हाँ, मेन मुद्दा यही है। और ये चीज अब पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है, और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा ये कईयों बार कर चुका है। पूरी दुनिया के सामने शर्म तक नहीं आती, सोच कर देख लीजिए। बाकी काफी लोग पूछते हैं कि यार आपको ये सारी जानकारी और न्यूज मिलती कहां से है, तो आपको भी मिल जाएगी ये सारी जानकारी और न्यूज हमसे भी पहले, क्योंकि हमने आप ही के लिए एक फ्री व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आराम से फॉलो कर सकते हो और इत्मीनान से जो भी इधर उधर तमाम दुनिया भर की चीजें आती हैं वो आपको एक जगह समेट कर मिल जाएंगी। अगर चाहिए तो जाकर फॉलो करिएगा। बहुत से लोग कह चुके हैं और बहुत से लोग कह चुके हैं कि भाई साहब ऐसी चीज हमने कहीं नहीं देखी। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।